Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I'm here with another vlog. So guys, आज है रमज़ान मुबारक everyone. अस्सलाम वालेकुम. तो guys, कल से रमज़ान शुरू हो गए थे. कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया बिकॉज मुझे याद ही नहीं रहा. लेकिन कल मुझे फिर दोपहर के टाइम पे याद आया था जब हम इफ्तारी का कर रहे थे कि व्लॉग बनाना था. मैंने बोला नहीं चलो कल से बनाएंगे हम. सो या गाइज इट्स डे 2 ऑफ रमज़ान एंड टुडे आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम सहरी ओनली. मुझे याद आ गया था अभी मैं उठी, मम्मा उठी थी 3:30, मैं उठी 4 बजे और अभी 4:30 हो रहे हैं और हम पापा को उठाने जा रहे हैं और सहरी लगाने जा रहे हैं. मैंने और मम्मा ने मिलकर सहरी बना ली है. मैं आ रही हूँ. पराठाज देखें गाइज, दिस इज़ मैंडेटरी. इसका नाम क्या था? फेनिया. हम फेनिया हमेशा खाते हैं रमज़ान में. और ये पराठे बन रहे हैं और हमारा सालन भी गर्म हो रहा है. मम्मा बल वाले पराठे बहुत अच्छे बनाती हैं और हमारा सालन भी गर्म हो रहा है. जो हमारे रमज़ान में सबसे पहली सहरी हमने कीमे से करनी होती है. ये पता नहीं कौन सी इन्होंने ट्रेडिशन निकाला है बट हम पहली सहरी हमेशा कीमे से करते हैं. ये देखो, तो आज की भी सहरी कीमे से ही है. यमी. सो या गाइस, हम चलते हैं, पापा को उठाते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ. हाँ मैं लगाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ पापा कितने नाटक करते हैं. तो गाइस हम कमरे में पहुँच चुके हैं. दोनों माँ बेटियाँ जाग रहे हैं और ये देखिए सो रहे हैं पड़े हुए. पापा नहीं उठेंगे, एक आवाज़ से नहीं उठते हैं. इसको हम लोगों को हटाना है और इसमें सहरी करनी है. ये एक आवाज़ से उड़ जाए तो मेरा नाम बदल दे आप लोग. बहुत माशाल्लाह से पक्की नींद है इनकी. ये ऐसी आवाज़ों से तो नहीं उठते, इनको पूरा प्रॉपरली उठाना पड़ता है. उठ जाएं ऐसा वाला, फिर ये जाके कहीं आँख खोलेंगे अपनी, तब भी ढंग से नहीं उठते. ये सामान वगैरह हम लोग हटाते हैं और एक हाथ से काम करना इज़ वेरी मुश्किल. आप लोगों को अपनी सहरी की रूटीन दिखाने के लिए हमें करना पड़ेगा. आप लोगों को साथ साथ जो रखना है. ये पता है वही टेबल है जिस टेबल पे मैंने जब लास्ट टाइम एक चैलेंज किया था और जो पूरा खाना मेरे से गिरा था. आप लोगों को अगर वो चैलेंज याद है तो बताइए कौन सा चैलेंज है वो कमेंट सेक्शन में. पापा थोड़ा थोड़ा हिल रहे हैं. पापा जानी, पापा जानी उठ जाएं. हेलो. हम इनको बराबर ही उठाते फिर आपसे. गाइस, तो गाइस हम लोगों ने सहरी वहरी कर ली है और अभी तक अजान नहीं हुई है तो हम पानी पी सकते हैं. पापा 32 कल देखा था मैंने, मस्जिद में देखा था मैंने. अच्छा 533 पे फजर. मोबाइल में 32 दिखा रहे हैं. मोबाइल में जो दिखा रहा है मगर वैसे 33 है. चलें. खैर जब भी आसान है हम लोगों ने 25 पे बंद कर देना है तो उसके बाद पानी वानी तो वैसे ही नहीं पीना. 32 पे हो 33 पे हो हमें क्या. पापा को दिखाना है जब ये रेडी हो जाए. जी पापा क्या कहते हैं, अब इनका रेडी होने का नाटक देखना. पापा पापा नहा के आ चुके हैं. मम्मा नमाज पढ़ने के लिए जाना है. यस, मम्मा नमाज पढ़ने के लिए रेडी हुई हुई हैं. दुपट्टा वो पट्टा पूरा पहना है. हम लोग गाड़ी में जाके पढ़ेंगे बिकॉज़ हम लोग यहाँ पे नहीं हो सकते बिकॉज़ मेरी बस आ जाती है 30 पे. हम बस में बैठ के नमाज़ पढ़ेंगे. दुपट्टा मैंने नहीं लिया, दुपट्टा मैं लेके जाऊँगी गाइस. पापा को वो जाना है मीटिंग में. हाँ, पापा भी आज जल्दी वहीं सऊदी बॉर्डर पे जाएंगे ये और उसके बाद फिर सऊदी वहाँ से मीटिंग करके डायरेक्ट घर पे आएंगे. अब मैं पापा को दिखा सकती हूँ हरकत देखो.
आपको रियलाइज हुआ था मैंने जब आप सो रहे थे मैंने आपका व्लॉग बनाया है? नहीं। और गाइस आप लोगों ने देखा होगा कि इन्होंने अपनी आंखें खोली हैं और देखा है, लेकिन वो कुछ नहीं पता। सो गए। हाँ, मैंने व्लॉग बंद किया है कि मैं ये समेट दूं, ये फिर सो गए। मैंने कहा मैं वापस व्लॉग नहीं बना सकती, छोड़ दो, मैं इन लोगों को बताऊंगी बाद में। इनको उठा, इनकी आंखें खुली, इन्होंने टाइम देखा, फिर सो गई है। टाइम से होता है ये देखना, फिर पानी पीने का टाइम रह जाता है। ये हेयर लोग अपने बाल हेयर ड्राई करते हैं, ये अलग है, ये अपनी दाढ़ी हेयर ड्राई करते हैं। मम्मा आपके कितने सिपारे हो गए हैं? एक सिपारा तो उन्होंने पढ़ भी लिया है ना? हाँ। 2 पढ़ लिए। दूसरा पढ़ रही थी तो वो कल अफ्तारी का टाइम हो गया था। हाँ। 15 सिपारे हो गए मेरे तो। मैं 14-15 सिपारे हो गए मेरे। वाओ, वेरी नाइस, माशाल्लाह। अब मानिया शाबिश कुरान मजीद शुरू करो अपना। हाँ, बस मैं भी पढ़ना। मेरे ये एक तो लास्ट टाइम मेरे बोर्ड्स थे रमज़ान में, और अब मेरे मॉक है रमज़ान में। मतलब रमज़ान में ये लोग इबादत नहीं करने दे रहे, बंदा पढ़ता रहे। ये भी बात है। अगले साल आपके पेपर बाद में होगा। अभी डेट शीट जो हम देख रहे थे हाँ, फर्स्ट ईयर की, उसके बाद आपके ईद के बाद होंगे पेपर। अब हाँ, क्योंकि लास्ट टाइम मतलब जो 11th 12th के एग्ज़ाम्स होते हैं वो उनके होते हैं ऐसे लाइक बाद में, हमारे पहले हो जाते हैं, उन लोगों के बाद में होते हैं। तो उन लोगों का जो मॉक भी हैं वो भी अप्रैल में जाके हो रहे हैं, पानी पी लें। तो उनके बोर्ड्स भी अप्रैल में बाद में हो रहे हैं। जब उनका लास्ट मॉक है, तब उनका बोर्ड का एग्ज़ाम भी शुरू हो रहा है। तो बहुत मेस्ड अप उनका स्केड्यूल किया हुआ इन लोगों ने। तो अभी हम आपको मिलते हैं पानी पियो स्कूल से। अच्छा हाँ यार, 1 मिनट, मेरा अजीब सा पेट में दर्द हो रहा है, मैं मिलती हूँ। दे दो फिर। हम अब आपको मिलते हैं स्कूल से वापस। हे गाइस, वेलकम बैक। हमने कुछ ज़्यादा ही बड़ा लीप ले लिया है गैंग। 5 बजे 5 बज रहे। मैं पहुंची थी घर 12:30 क्या होता है, 12:30 और 12 बजे तक। फिर उसके बाद मैं नहाई, मैंने नमाज पढ़ी। अब मैं बोलने लगी थी कि मैंने नाश्ता किया, पर मैंने नहीं किया बिकॉज मेरा रोज़ा है। हम रोज़े में नाश्ता कैसे करेंगे? आदत है ना डेली की यार। आप क्या कहना चाह रहे हैं? फिर उसके बाद मैं ट्यूशन चली गई थी। कल मैं ट्यूशन गई थी रात के टाइम पे, क्योंकि शी वॉज़ बिज़ी इन द मॉर्निंग। दोपहर के टाइम पे शी वॉज़ बिज़ी, तो उन्होंने मुझे इफ्तारी के बाद बुलाया था। तो आज मैं इफ्तारी से पहले चली गई थी। एंड देन मेरी मम्मा ने, शी वॉज़ लाइक इन द रूम रेस्टिंग, एंड मैं चली गई। एंड लाइक आफ्टर सम टाइम शी इज़ मैसेजिंग मी एंड लाइक शी इज़ कॉलिंग मी। मैंने कहा क्या हुआ? कहती है तुम कहाँ हो? मैंने कहा ट्यूशन की थी। अभी क्यों चली गई? बिकॉज उनको मुझे भी लगा था कल कि वो उस वक्त ही बुलाएंगे, इफ्तारी के बाद ही बुलाएंगी, बट उन्होंने मुझे जल्दी बुला लिया। तो अभी हम लोग मम्मा प्रेप कर रही हैं इफ्तारी के लिए। एंड गाइज मैं ऐसी फारिग नहीं बैठी हूँ, मैं जस्ट अभी पहुँची थी ट्यूशन पढ़ के। मम्मा फ्रूट्स वगैरह काट रही थी, मैंने फ्रूट्स को सारे फ्रिज में रखा जो बचे हुए थे, और मम्मा को चीज़ें ला के दी। वो कटिंग कर रही थी एंड आई वॉज हेल्पिंग हर, देख के कि वो सही काट रही हैं कि नहीं। फिर उन्होंने वो डब्बे में निकाल के मैंने फ्रिज में रख दिया। अभी वो सारे कचरा एक जगह कर ले, फिर हम कचरा फेंक के आएंगे नीचे। एंड या फिर उसके बाद हम आपको दिखाएंगे इफ्तारी में क्या क्या बनाया है। अभी हम मिलते हैं द वन एंड ओनली जेंटलमैन ऑफ आवर हाउस। हेलो जेंटलमैन की आप हालत देखे, जेंटलमैन को क्या हुआ है? रोजे में हालत टाइट। 1 घंटा बाकी है, 1.25 घंटा रोजा लग रहा है। तो पानी भी थोड़ा पिया था ना। हाँ, और कितना तकरीबन कुछ 500 किलोमीटर तक आज ट्रेवल हुआ है मेरा। हाँ, ये सऊदी बॉर्डर तक गए थे। आज यहाँ से ऑफिस से अपना फिर लिवा, फिर लिवा से ऑफिस से फिर घर। वाह, खराब हुई है बहुत ज्यादा। पापा आज आप मेरे लिए कुछ लेकर।
तो गाइस पापा हमारे लिए कुछ लेकर भी आए हैं। वो तो मैं गया था, मुझे एक अपने क्या नाम है रास्ते में एक शॉप अच्छी दिखी, कहीं रुके थे हम लोग, तो वहाँ मैंने देखा, मैंने कहा हाँ ये एक चीज थोड़ी अच्छी क्यूट सी लग रही थी मुझे, वो फिर मैं लेकर आया आपके लिए। देखा ना आपने उधर रखा है। हाँ वो मैंने देखा, मैंने अभी तक गाइसों को नहीं दिखाया है। हाँ, अभी गाइस को नहीं, वो सरप्राइज है गाइस या को मिलना। गाइस वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी, बिकॉज अभी मुझे मम्मा की हेल्प करानी है, वरना मम्मा ने मुझे सिर मार रहे हैं। तो जब तक पापा टीवी देख लें। और हाँ। ओ गाइस सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप बताएं आपने कितने सिपारे पढ़ लिए? सिपारे तो मुझे याद नहीं, मगर मुझे 15 सूरतें मेरी हो गई हैं। माशाल्लाह 2x की स्पीड पे चल रहे हैं पापा। टाइम भी चेंज हो गया ना ऑफिस का, है? 8 to 2 हो गया है। ये 9 to 3:30 नहीं, अब 8 to 2 हो गया है, रिड्यूस किया, मतलब ट्रैफिक इतना होता है ना शाम में, कल भी कितने बजे 6 बजे पड़ता मैं, हाँ तो आज इसलिए वो टाइम चेंज किया उन्होंने, 8 to 2 किया है। ये तकरीबन अगर 2 o'clock भी निकलूंगा तो 3:30 तक ऐसे पहुंच जाऊंगा, हाँ 3:30 3:40 तक पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह। बट द फैक्ट के 3:30 तक मतलब मैं ट्यूशन जाती हूँ 2:30 तक, तो आप 1 घंटे जाओगी ना? 2 घंटा। हाँ तो वही है 3:30 चार। 4:30 तक आप आ जाओगी, मुश्किल नहीं है। चलो जब तक मैं भी सुकून कर लूँ। सुकून कर लूँ। That's so rude यार। चले अब हम तारीख देख लो, 5 बज गए आ रही है, मुझे पीछे ना आज रोजा लग रहा है। बहुत टाइट वाला। मम्मा मम्मा मुझे बोल रही थी, मेरे पापा ने नीचे कुछ गिराया था तो मैं वो साफ कर रही थी, मम्मा मुझे बोलती तुम्हें कुछ ज्यादा ही रोजा लग रहा है। मैं पागल हो गई। भाई अब रोजे करो फटाफट, बस अब मुझे जो है ना आज डन गैर हो रही है। डन डन रोजा का कर। Hey guys, so guys मैंने मम्मा की हेल्प करा ली थी and now my dad is doing his job which is making तलिंग पकौड़ास। तो वो पकौड़े तल रहे हैं और मम्मा आके बैठ गई हैं। हाँ हाँ सब आप करती हैं, सब आप करती हैं, सारे काम मम्मा करती हैं गाइस। पापा हाथ भी नहीं लगाते हैं, बस उनकी रूह वहाँ खड़ी है काम करने के लिए। मम्मा बात कर रही हैं मेरे बीच वाले मामू से, फन गाय। ओके तो अभी हम लोगों की टेबल आधी सज चुकी है और आधी रहती है, बिकॉज आधी में वो पकोड़े डैश डैश में जो जो चीज़ें तलनी थी वो सारी पापा कर रहे हैं। सो या अभी हम वेट करते हैं पापा का। रहते हैं कुछ 5 मिनट रहते हैं, 6:17 पे रोज़ा है और अभी 6:12 हो चुके हैं, तो 13 14 15 16 17 हाँ 5 मिनट रहते हैं। या स्टे ट्यून फॉर द रोज़ा। अभी मैं आपको मिलती हूँ दुआ पढ़ के, खजूरें भी खोलनी है। तो गाइस ये सारा कुछ हमारा रेडी हो चुका है, पकोड़े, खजूर, शरबत, वाटरमेलन, क्या बोलते हैं इसको, फ्रूट चाट। my mind has gone blank। मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है गाइस। ये चटनी और रायता और नीचे पापा की स्पेशल सॉस दिखाएं, स्पेशल इंग्रेडिएंट्स के साथ। ये पापा की स्पेशल सॉस है गाइस। हम जब इफ्तार हो जाएगा तो आपको टेस्ट करके बताएंगे। पापा वज़ू करके आ गए हैं, रेडी, इफ्तार का टाइम हो गया। यस तो अभी हम बैठते हैं अपनी अपनी नशिस्तों पे पोस्ट करो और वेट करते हैं अज़ान होने का। स्टे ट्यून। तो गाइस हमारा क्या कहते हैं पूरा रेडी हो चुका है सामान वामान। ये पापा की सख्त रोजा लग रहा है। ये हाँ इनको प्यास बहुत लग रही है, इन्होंने सुबह में कम पानी पिया था, हालांकि मम्मा बोल रही थी पी ले पानी, नहीं पीते ये। प्यास नहीं लगती ना इतनी, क्या करूं। अभी ये पापा ने पकोड़े तले हैं सारे, ये खजूर, पापा की पकोड़े हैं, सॉस, चीज बॉल है, आलू के पकोड़े, मिक्स पकोड़े, वाटरमेलन, फ्रूट चाट और अजान भी हो चुकी है। ओ माय गॉड गाइस खजूर खाते हैं, मैं सबसे सॉफ्ट खजूर लेती हूँ। सुकून मेरा।
पानी पीता नहीं मैं एकदम। He knows what he does. हम आपको मिलते हैं रोज़ा इफ्तार करने के बाद। मैं पीती हूँ पानी को। Hey guys, so guys हम लोगों ने इफ्तारी कर ली थी, नमाज भी पढ़ ली, अब हम लोग फारिग हो चुके हैं। ईशा की नमाज भी पढ़ ली। हाँ। हम लोगों ने ईशा की नमाज भी पढ़ ली है। तो गाइज जस्ट रैंडम मुझे थॉट आया था, लाइक हम लोग ना एक वो ड्रामा देख रहे थे, उसमें ना दे वर लाइक आस्किंग फॉर द एनिवर्सरी का वो वर्ड यूज हुआ था। तो आई वांटेड टू आस्क पापा कि आपकी और मम्मा की एनिवर्सरी की डेट क्या है? देख लो जरा। नहीं, लेट हिम प्रोसेस यार, बहुत साल हो गए ना। बहुत साल हो गया। तो बहुत- मेरी शादी नहीं हुई थी साथ इनके। तो अच्छा हानिया की डेट ऑफ बर्थ क्या है? आने के डेट ऑफ बर्थ 14 अगस्त 19 वो 19 नहीं सन नहीं बताना। सन नहीं आता ना। 1994। ओके, अच्छा, मम्मा की डेट ऑफ देख बर्थ। लो, मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं वो है अपने क्या नाम है मम्मा की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 25 25 क्या? 25 क्या? 25/11। 25/11। पापा हमेशा कंफ्यूज होते हैं इसमें। और एनिवर्सरी की डेट क्या है? एनिवर्सरी है कुछ कुछ ये 50-50। ये वाकया है सन 2008 का। ये वाकया है सन 2008 ये का। वाकया है सन 2008 का। डेट बताओ। तो डेट है कुछ शुरू से बताओ। लग- हमारा माइयों का हुआ था। मेरा माइयों माइयों का हुआ था। मेरे को नहीं पता। वही बस वो कुछ 12 जुलाई। करेक्ट हमारा माइयों हुआ करेक्ट। था 5 जुलाई। फिर टीपू भाई की बारात थी 11। मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ। ये टीपू भाई कौन है? टीपू भाई है मेरी मम्मा के सबसे बड़े वाले भाई, जिनकी शादी मम्मा की शादी के साथ साथ हुई थी। लाइक एक दिन इनकी बारात तो उनका वलीमा, इनका वलीमा तो उनका ऐसा, तो उनका ऐसे कुछ ऐसे। नहीं था फिर। नहीं, उनका तो ऑब्वियसली कुछ नहीं था। उनकी बारात थी, उसके बाद जिस दिन उनका वलीमा था उस दिन हमारी हाँ। बारात थी, फिर उसके बाद हमारा वलीमा हुआ था। हाँ, हाँ, तो इन 5 लोगों की जुलाई को शादी हमारे साथ में साथ हुई माइयों थी। हुआ था। हाँ फिर हमारी हुई थी 10 जुलाई को 9 जुलाई को हम लोगों ने वैसे ही गैदरिंग की थी घर में। हाँ। फिर 11 को खुट्टी भाई की बारात थी, 12 को हमारी बारात थी और भाई का वलीमा था, और 14 को फिर हमारा वलीमा था। वाह। इनसे पूछते 14 को, और 14 अगस्त ठीक 1 साल 1 महीने बाद हानिया शाह पधार गई हमारी जिंदगी में। मैंने इनको इनकी मैरिड लाइफ एंजॉय ही नहीं करनी थी। वो एंजॉय हुई भी नहीं। 5 महीने बाद ही पापा तुम्हारे दुबई चले गए थे। यार देखिए कितनी लकी थी मम्मा इनकी जिंदगी में। हाँ तो पापा को बताओ ये बात। पापा को बताओ। ये ये खुशी चेक करो। और 17 जनवरी नहीं 17 फरवरी सन 2017 को हाँ। आप लोग यहाँ आ गए थे दुबई में। ये 2008 में हमारी शादी हुई थी। 6 जनवरी 2009 को पापा चले गए थे दुबई। कितनी एग्जैक्ट डेट याद है हाँ, इनको। इतना टाइम मेरे पास थोड़ी कि इतनी चीजें याद रखने के लिए। और 17 फरवरी 2017 में फिर हम आए थे। आप लोगों की एंगेजमेंट हुई थी कि नहीं हुई थी? एंगेजमेंट नहीं हुई थी हमारी। हम 8 साल बाद पापा की दुबई आए थे। एंगेजमेंट नहीं हुई। एंगेजमेंट नहीं हुई थी। बात पक्की हुई थी। बात पक्की हुई हमने थी। बस- वाओ। निकाह हो गया था ना। निकाह की डेट क्या है? पूछो। वो पता नहीं मुझे। वो पता नहीं। अरे असली शादी तो वही होती है मुसलमानों में। वो पता नहीं भाई मुझे 26 पता है। अगस्त 26। ओ माय गॉड। 26 अगस्त 26 अगस्त। पहले होना था 16 को। उन दिनों बारिशें हुई और ये पंजाब में फंस गए। ये तो इंसिडेंट था पंजाब मजे में का। फंस गए। तो फिर हमारा निकाह हुआ। डेट आगे बढ़ा दी, 10 दिन आगे की है, क्योंकि ये आ ही नहीं पा रहे थे। तो फिर हम हमारी जनरली दुल्हने वेट कराती है, इधर ऑपोजिट था, दुल्हे ने वेट करा वो भी 10 दिन। और हाँ फिर निकाह भी हमारा 26 की जगह आप लगा लो 27 अगस्त हो गई, क्योंकि ये मोहतरम आए 12 बजे के बाद थे। वाह पापा,
ये आपने सही ग्रैंड एंट्री मारी थी। हाँ इन लोगों की कहानियां बहुत फनी है बिकॉज ये लोग पानी यूं है आ गया कि जिस गाड़ी में मैं आ रहा था वो गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी। अरे निकाह पे भी हाँ ना, निकाह में तो लेट हुए थे। अच्छा माशाल्लाह गाड़ी के साथ तो इनका कुछ है। बारात में नहीं वलीमे में भी बोलिए मैं। ब्रेक चढ़ते ही गाड़ी खराब। दूल्हा साहब वलीमे का अपना टशन मशन तो क्या बेचारे मारते, धक्का लगा रहे गाड़ी को। दूल्हा अंदर बैठी है अपने अपने वली में वाले तेरी धक्का लगा रहे गाड़ी को। अल्लाह यार देखो आते ही जो है ना इसने वो मेरी जिंदगी में बर्बादी शुरू कर दी थी। बदतमीज। वही टाइम से मेरे सामान को खराब करना शुरू कर दिया था। गाड़ी में बैठते ही गाड़ी का सत्यानाश एकदम। या अल्लाह ये आपको रियलाइज हो रहा है ये ऑनलाइन जाएगा और इनके अम्मा पापा भी देख सकते हैं। वलीमे में इतना प्यारा मुझे तैयार किया था। वैसे वो खाला की दोस्त थी, उनका पॉलर, खाला की दोस्त थी शाह फैसल में, उनका पॉलर था। नाम सारास था, आई थिंक सारास पॉलर था। उन्होंने इतना प्यारा तैयार किया था। उन्होंने बोला, फिर इनकी चची सास हमारे साथ थी, छोटी चची इनकी थी हमारे साथ। तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि वो ब्राइड हम आपकी पिक्चर ले रहे हैं यहाँ पर लगाने के लिए, पोस्टर्स जैसे लगाते हैं ना पिक्चर्स। तो फिर वो मैंने कहा मुझे नहीं पता, ये चच्ची खड़ी हुई इनसे पूछ रहे। उन्होंने कहा नहीं भाई इसका मियाँ मना कर देगा। तो फिर मैंने इनसे बात पूछा, मैंने कहा बात सुनो, वो तस्वीर खींच के कह रहा खिंचवाई तो नहीं तुमने? मैंने कहा नहीं खिंचवाई। कह रहा अच्छा ही हुआ नहीं खिंचवाई। ऐसे बंदे हैं ये। गाइज लेट मी टेल यू, इनकी अगर आप शादी की फोटोज देखें यू विल बी लाइक के एक हट्टे कट्टे आदमी के साथ एक माचिस की तीली खड़ी हुई है। मैं चांटा मार दूंगी। पापा एग्रीज विद दिस। स्केलेटन। भाई इनके लहंगे पे जो जिस किस्म की उन्होंने मुझे बताया पिन्स लगाई हैं बारात का, हाँ वो इतना हैवी लहंगा था, उस पर टसल्स लटके हुए थे, मोती ना बीड्स वगैरह लटके हुए थे, तो वो उसकी वजह से हैवी हुआ था इनके। तो फिर वो उसको नीचे अब गिरे देखिए, जा रहा अब था। इनको जो कमर पे टिक नहीं रहा था। मेरी तस्वीर किधर है? कौन सी मैं तस्वीर? तस्वीर लास्ट पिछले साल में पढ़ रहा था, वो तस्वीर मुझे नहीं मिल रही। याद नहीं होगी मुझे। उसमें पड़ी होगी अंदर। चले गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आप लोगों को आई होप आप लोगों को मेरा रमजान का डे 2 पसंद आया होगा। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। ना हमारे यस आज 2 रोजे हो गए। माशाल्लाह ये हाँ, ये पापा की तस्वीर चेक करें आप, कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह। ये तस्बीह है मेरी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। So guys that's it for today. Hope you like the vlog guys. So like, comment, subscribe and share. Bye. Bye. पूरे जहां को